हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास अभिक्रिया पूर्ण कीजिए का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटे, हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दिया जाता है कोई रासायनिक अभिक्रिया और आपको उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करना होता है। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज के हमारे मेन रिएक्शंस कौन से हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमें कंप्लीट करने हैं उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आपको मेरे साथ साथ लिखना है। ठीक है बेटे, साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, जिससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सको। सबसे पहला देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है CH3COCH3। ये एसीटोन है बेटे। क्या है? एसीटोन। और इन्होंने कहा है कि एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करना है CHCl3 का, मींस क्लोरोफॉर्म का, और KOH की उपस्थिति में करना है। किसकी उपस्थिति में करना है बेटे? KOH की उपस्थिति में। एसीटोन के ऊपर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करना है KOH की उपस्थिति में। तो बेटे एसीटोन के ऊपर क्लोरोफॉर्म का तो रिएक्शन आप करा दोगे। इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ तो जुड़ता है ये H जुड़ता है ऑक्सीजन की तरफ, और CCl3 जुड़ता है इधर, CCl3। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3, और यहां भी CH3 है, और ये बॉन्ड है, ये कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड से ऊपर की तरफ जुड़ता है OH, और नीचे जुड़ता है CCl3। देखो CCl3 कार्बन के ऊपर जुड़ा है। तो ध्यान रखना है, ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो ये बना है क्लोरेटोन। क्लोरेटोन बना है, क्लोरेटोन। और ये एक निंद्राकारी है। कैसा है बेटे? निंद्राकारी। निंद्राकारी तो आप समझते हो, नींद लाने वाला पदार्थ जिसके सेवन से नींद आने लगती है। ठीक है बेटे, क्लोरीटोन बनता है। रिएक्शन मैंने आपको पहले भी ये बता रखी है। आते हैं नंबर 2 पे। दूसरा देखते हैं क्या समीकरण है। दूसरा है बेटे CH3 CH2 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 नहीं, CH है बेटे, CH और Br2, ये दे रखा, डाई ब्रोमो प्रोपेन। देखो दो ब्रोमो है ना, कार्बन की संयोजकता एक इधर है, दो इधर गई, और एक एस से हुई, पूरी कंप्लीट है संयोजकता। इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि KOH का रिएक्शन कराना है एक्वस KOH का। तो इसके ऊपर रिएक्शन कराना है एक्वस यानी जलीय KOH का। तो जलीय KOH का रिएक्शन यदि हम इसके ऊपर कराते हैं तो क्या बनेगा? देखो बेटे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो KOH का जब भी आप रिएक्शन करोगे तो ये जो Br2 है ना, जो Br2 आपको नजर आ रहा है, ये दो Br दो K के साथ निकल जाएंगे, K और Br। यहां से निकलेगा -2 kBr। कैसे निकलेगा? -2 kBr। ठीक है, आपको पता चल गया कितने Br हैं? 2 Br। और यहाँ KOH भी मान लो 2 अणु आपने लिए हैं। यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप लिखना चाहते हो तो लिख सको, 2 KOH लिख सकते हो आप, पर लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है कि आप यहाँ 2 लिखोगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको पता, यहाँ यदि मैं 2 नहीं लिखूंगा तब भी ठीक है, यदि मैं केवल KBr लिखूंगा, पर मुझे ये पता है
कि बारी बारी से दोनों Br निकल जाएंगे और दोनों Br की जगह किसके साथ निकलेंगे? Br K के साथ, KBr KBr, और दोनों Br के स्थान पर आ जाएगा OH। तो क्या होगा? ये CH3 फिर CH2 और फिर CH, दोनों Br की जगह दो OH इस तरीके से आ जाएंगे। अब आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH नहीं रुक सकते हैं। ये कंपाउंड ऐसा है कि एक कार्बन के ऊपर दो OH है, तो पक्की बात है कि ये कंपाउंड कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, यानी अस्थायी होगा। और यदि ये अस्थायी होगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बेटे? H2O निकलेगा। ये निकल जाएगा H2O इस तरीके से, यहां लिख देते हैं -H2O। तो मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH2 और CHO। देखो एल्डिहाइड बना है ना, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, या फिर आप IUPAC में प्रोपेनल, IUPAC में क्या कहोगे? प्रोपेनल कहोगे। तो ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या था? 3 कार्बन वाला डाइब्रोमो प्रोडक्ट, तो आप इसे डाइब्रोमोप्रोपेन कह सकते हो, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन कह सकते हो, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन था हमारे पास, जिसके ऊपर हमें क्रिया करना था जलीय KOH का। तो जलीय KOH का रिएक्शन करने से 2K और 2Br, 2KBr निकला है साइड प्रोडक्ट, और दोनों Br की जगह एक एक OH आ गया है, ये आया OH। और जब एक कार्बन के ऊपर 2 OH होते हैं तो ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के कारण इसमें से H2O निकलेगा और हमें मिलेगा प्रोपेनल। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 देखते हैं क्या रिएक्शन दी है। नंबर 3 पे दिया है कि HCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट है। इन्होंने कहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट को आप गर्म करो। कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप गर्म करोगे तो आपको मिलेगा एक कंपाउंड A, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि इस कंपाउंड A के ऊपर आप 50% NaOH का रिएक्शन करो, 50% NaOH का रिएक्शन। तो ऐसे करने से आपको मिलेगा कंपाउंड B, और B के साथ आपको मिलेगा CH3OH। तो हमें A और B की पहचान करनी है कि क्या है। कर लेंगे पहचान। देखो HCOO का होल ट्वाइस Ca है ना, तो हम लिख सकते हैं HCOO, और यहां भी लिख सकते हैं HCOO, और ये लिख दिया Ca। कैल्शियम फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं हम। और यदि आप इस कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हो ना, तो पक्की बात है इसमें से क्या निकलेगा? इतना हिस्सा निकलेगा, आपको सिखा रखा है। क्या निकलेगा बेटे बताओ? CaCO3 निकलेगा, ये लिख दिया -CaCO3, ये निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या आता है? HCHO। क्या आता है? HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड। अब इन्होंने कहा है कि जो भी ये A कंपाउंड कौन सा है? A कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड है। इन्होंने कहा है कि फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर आपको रिएक्शन करनी है 50% NaOH का, 50% NaOH का रिएक्शन करना है। तो सबको पता है कि जब किसी ऐसे एल्डिहाइड को हम लेते हैं जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और उसका रिएक्शन सांद्र NaOH या 50% NaOH के साथ करते हैं, तो उस एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कैनिजारो। बताओ याद आया क्या? आपके सिखाया था ना कैनिजारो रिएक्शन। तो यहां क्या होगा? एक तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, यानी कि आप कह सकते हो
एक कार्बन है ना, HCOONA प्लस, Na इसलिए आया है इस NaOH के कारण, नहीं तो फॉर्मिक एसिड ही बन जाता। फॉर्मल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। HCHO का ऑक्सीडेशन करते हैं तो HCOOH बनता है। पर यहाँ सोडियम साल्ट इसलिए बना फॉर्मिक एसिड का क्योंकि NaOH हमने यूज किया है। और एक का होगा रिडक्शन, HCHO का रिडक्शन कई बार करके आपको दिखा दिया, अपचयन दिखाया ना बेटे। तो क्या बनता है HCHO के रिडक्शन से, CH3OH। देखो HCHO HCHO ऐसा ही तो होता है फॉर्मल्डिहाइड। यदि इस फॉर्मल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है और बनता है HCOOH। क्या बनता है, HCOOH। पर NaOH के कारण ऑक्सीडेशन हुआ है तो HCOOH ना बन के HCOONA बना है, सोडियम फॉर्मेट। और यदि हम करते हैं इसका रिडक्शन, मान लो हम इसका रिडक्शन करते हैं, हमारे पास नवजात हाइड्रोजन है, यदि आप इसका रिडक्शन करोगे तो पक्की बात है एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड में से एक H इधर जुड़ेगा और एक H इधर जुड़ेगा। तो ये क्या है बताओ, इतने हिस्से को देखो, CH3 है, ये लिख दिया मैंने CH3, और इतना हिस्सा है क्या बचा, OH, ये लिख दिया OH। तो ये बात तो आपको सिखा रखी है, कई बार सिखाई है ये बात, कि जब भी आप फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, CH3OH। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं। अच्छा अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन देखते हैं। नाम तो आपको पता ही है इसका, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट या सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी आप कह सकते हो। और इसका नाम आपको बताइए क्या है, मिथाइल अल्कोहल कह दो या मीथेनॉल कह दो, एक ही बात है। मीथेनॉल इसका नाम IUPAC में है। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नंबर 4 है बेटे, इन्होंने लिया है CH3COOH और इसे गर्म करना चाह रहे हैं CaOH के होल ट्वाइस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इन्होंने कहा है कि A बनेगा, A कोई कंपाउंड A बनेगा, और A को गर्म करोगे तो कोई कंपाउंड B बनेगा। तो हमें पहचान करनी है A और B क्या है। देखो यहाँ से, जैसे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व किया ना, यहाँ से किया हमने इसे सॉल्व, तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो बेटे, एसिटिक एसिड, ये लिख लिया मैंने, एसिटिक एसिड लिख लिया। एसिटिक एसिड, दो अणु लेते हैं एसिटिक एसिड के, ये ले लिया एसिटिक एसिड के दो अणु, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, Ca, एक OH इधर लिख दिया, एक OH इधर लिख दिया। अब देखते हैं क्या होगा, एसिड में से H और इसमें से OH, एसिड में से H और इसमें से OH, ये चीज निकलेगी। नीचे में लिख दूं -2 अणु निकले H2O के। प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट आया ऊपर भी CH3COO है और नीचे भी बेटे CH3COO है, और यहाँ है Ca, कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब इन्होंने कहा ये कंपाउंड A क्या है, कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इन्होंने कहा है कि इसे गर्म करना है, तो इसे गर्म करना तो सिखा रखा है आपको। क्या निकलता है, कैल्शियम साल्ट में से कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लो, उसे गर्म करो तो क्या निकलता है, CaCO3 निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन चीज क्या आई बताओ, CH3CO और CH3, बताओ क्या है ये तो आपके समझ में आ गया होगा, एसीटोन है। क्या है बेटे, एसीटोन। एसीटोन का नाम IUPAC में क्या होता है बताओ, एसीटोन का नाम IUPAC में होता है प्रोपेनोन, 3 कार्बन वाला एल्केनोन, तो आप इसे प्रोपेनोन भी कह सकते हो।
आप एसीटोन कहो या फिर आप कहो प्रोपेनोन। एसीटोन इसका सामान्य नाम है और प्रोपेनोन नाम है इसका आईयूपीएसी में। चलो खैर नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि हमारे पास है CH3CHO, CH3CHO, और इन्होंने कहा है कि CH3CHO को आप CH3COO का होल ट्वाइस Mn, यहां लिखता हूं CH3COO का होल ट्वाइस Mn के साथ आप गर्म कर दो तो आपको एक कंपाउंड A मिलेगा। फिर कह रहे कंपाउंड A को आप C2H5OH के साथ रिएक्शन कराओ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको मिलेगा कंपाउंड B, यौगिक B। तो यौगिक A और B की हमें पहचान करनी है कि क्या है। बिल्कुल हो जाएगी पहचान। देखो ये CH3CHO है, यहां से लिखता हूं मैं, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये है एसिटल्डिहाइड है ना बेटे, और इसे हमें गर्म करना है मैग्नीज एसीटेट के साथ, CH3COO का होल ट्वाइस Mn। तो यदि आप मैग्नीज एसीटेट के साथ इसे गर्म करेंगे, ध्यान से सुनो, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनता है। तो यह O इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटे? CH3COOH। ये बात मैंने कई बार सिखा रखा है कि यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये चीज आपको सिखा रखी है कई बार। तो हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया है मैग्नीज एसीटेट से और हमें एल्डिहाइड से मिल गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड हमें मिल गया है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो A कंपाउंड आपको मिला है इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको पता ही है अल्कोहल में यही लिख लूं बेटे, इसके बराबर में ही अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है C2H5OH, और किसकी उपस्थिति में करना है? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करना है। तो एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। एसिड और अल्कोहल, एक में से H निकलेगा एक में से OH, ये H2O निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3COO। देखो CO और एक O ये रहा C2H5, ये मिल गया आपका कंपाउंड B। क्या नाम है इसका? एस्टर है वैसे तो, पर इथाइल एसीटेट आप इसे कह सकते हो। इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। क्या नाम होगा बेटे? इथाइल एसीटेट। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, रिएक्शन जो एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आती है उन्हें इस तरीके से करना चाहिए। जिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चंस देखेंगे फिर हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 6 देखो बेटे, नंबर 6 क्या है? नंबर 6 में इन्होंने दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास, इथाइलिन कह दो, और इसके ऊपर कराना है ओजोन का रिएक्शन। ओजोन का रिएक्शन कराना है और CCl4 की उपस्थिति में कराना है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो एक कंपाउंड बनेगा A, और फिर A को गर्म करना है जिंक और H2O के साथ, तो एक कंपाउंड बनेगा B।
तो हमें पहचान करनी है ए और बी की, कि ए और बी क्या होता है। हो जाएगी पहचान। ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है, ये हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन था हमारे पास। देखो क्या होता है कि ये जो आपका CH2, यहां से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इथाइलिन। इसके ऊपर जब भी हम ओजोन का रिएक्शन कराते हैं, O3 का, ये लिख दिया, और नीचे लिख देता हूं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि ये तीनों ऑक्सीजन के परमाणु, O3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। ये 3 परमाणु यहाँ दोनों बॉन्ड को तोड़ के जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? देखो, CH2 और CH2, एक ऑक्सीजन परमाणु तो जुड़ जाएगा ऐसे, और 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएंगे ऐसे। ये बनता है ओजोनाइड। यदि ये इथाइलिन है तो हम इसे कह सकते हैं इथाइलिन ओजोनाइड। और अब हम इसका करते हैं H2O से ट्रीटमेंट, या जल अपघटन भी आप कह सकते हो, जिंक की उपस्थिति में। होता है क्या कि ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये टूट गया एक बॉन्ड, और नीचे आ जाओ, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। कितने बॉन्ड टूटे बेटे? ये वाला और ये वाला, और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, और ये वाला, यानी इतना हिस्सा कट के बाहर निकल गया, इतना हिस्सा भी कट के ये वाला बाहर निकल गया। वो ऑक्सीजन परमाणु जो है, उस ऑक्सीजन परमाणु को ये H2O लेके निकलेगा अपने साथ। तो मैं यहां लिख सकता हूं -H2O O2। देखो H2O था, एक ऑक्सीजन और मिला तो H2O2 बन के निकलेगा। और देखो ये हिस्सा जो इतना कट के निकला है क्या है? CH2O, और ये भी क्या है? CH2O। तो 2 अणु बनते हैं CH2O के। अब CH2O को कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि क्या है, इसलिए मैं इसका असली रूप लिख रहा हूं। 2 अणु बनेंगे HCHO के। देखो CH2O, HCHO को आप एकदम पहचान लोगे। HCHO क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, नंबर 7 में इन्होंने दिया है कि हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO और CH3COO, और ये है कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट। इन्होंने कहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके दिखा दो, बस क्या होगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके दिखा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो कर दोगे आप। क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन और यहां से CO, तो ये क्या निकलता है? CaCO3। मेन प्रोडक्ट बनता है CH3COCH3। एक तो बनेगा, यहां लिख देते हैं CH3COCH3। क्या है बताओ? ये तो एसीटोन है। और साथ में ये जो साइड प्रोडक्ट निकला है, ये क्या है बताओ? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। बहुत आसान था ये तो। नंबर 8 पे आते हैं, चलो। नंबर 8, नंबर 8 में इन्होंने कहा है कि हमारे पास CH3COO का होल ट्वाइस Ca है, कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का एरो दिया, और ऊपर भी लिखा है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट है, यानी बर्तन में सारा कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ है। उसे गर्म करोगे तो C बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा C। और कह रहे हैं कि C के ऊपर यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करोगे तो बनेगा एक कंपाउंड D। और फिर इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर यदि आप H2O का रिएक्शन करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा E। और हमें पहचानना है कि C क्या है, D क्या है और E क्या है। बड़ी आसानी से हम पहचान लेंगे कि क्या है। ठीक है बेटे? कैसे? देखो, इन्होंने कहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करना है कैल्शियम एसीटेट के साथ। तो चाहे तो आप कैल्शियम एसीटेट का एक अणु दिखा दो या 2 दिखा दो। दोनों तरीके से मैंने आपको रिएक्शन करा रखी है जब हम यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। पर देख लो, फिर भी आप एक अणु से ही करते हैं। जैसे ये कैल्शियम एसीटेट के एक अणु को गर्म किया है,
आप चाहे 1 अणु लो 10 अणु लो, निकलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट ही साइड प्रोडक्ट और बनेगा तो एसीटोन ही मेन प्रोडक्ट। तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करना है, ठीक है, क्या करना है, गर्म। CH3 COO और CH3 COO और ये लिख दिया Ca, कैल्शियम एसीटेट। जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो यहां से O और यहां से COO निकल जाएगा और ये Ca निकल जाएगा, ये निकलेगा CaCO3 साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा CH3CO CH3 CH3CO CH3। क्या आया बेटे, एसीटोन। ये हमें C पता चल गया कि C क्या है, एसीटोन। अब इन्होंने कहा है कि एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करना है HCl का। हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन तो करना आता है, साइनोहाइड्रीन बनता है ना। ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ तो जुड़ेगा H और इधर कार्बन की तरफ जुड़ेगा CN, और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ भी CH3 और ये कार्बन और ये OH और ये क्या है, CN। देखो CN को कैसे लिखूंगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं इसे CN भी लिख सकता था पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया क्योंकि रिएक्शन आगे भी हमें चलानी है H2O से। तो यदि अब इसके ऊपर आप रिएक्शन करते हो H2O का तो क्या होगा, तो होगा ये कि 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 3 में से 2। ऑक्सीजन तो इधर जुड़ेगा और दोनों H जुड़ेंगे इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ भी CH3 और ये आ गया आपका कार्बन, और कार्बन के ऊपर इधर OH है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, और नीचे यहाँ बना है CO सिंगल बॉन्ड NH2। देखो समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से होता है ये रिएक्शन। कौन सा नंबर था ये, 8वां नंबर था। अब आते हैं हम नंबर 9 पर। नंबर 9 में इन्होंने कहा है कि आपके पास CH3COOH है, यानी एसिटिक एसिड है। इन्होंने कहा है कि एसिटिक एसिड के ऊपर सबसे पहले आप रिएक्शन करा दो अमोनिया का, और अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो आपको A मिलेगा, और जो भी प्रोडक्ट A मिलेगा उसके ऊपर रिएक्शन कराना है Br2 प्लस KOH का, यानी हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करानी है, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा B। हमें पहचान करनी है कि A क्या है और B क्या है। पहले नंबर पे ये रिएक्शन कराना है और दूसरे नंबर पे कराना है ये रिएक्शन। चलो देखते हैं, यहां से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसे हमने यहां से सॉल्व किया, ऐसे निशान लगा सकते हो आप। देखो बेटे, ये है CH3COOH, इसके ऊपर रिएक्शन कराना है अमोनिया का। तो जब हम अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो HNH2 लिखते हैं हम अमोनिया को। क्या लिखते हैं, HNH2। तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H, ये क्या निकल गया, H2O निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आया है CH3CONH2, CH3CONH2, ठीक है, एमाइड बन गया, एमाइड, 2 कार्बन वाला एमाइड, इथेनामाइड, या आप इसे एसिटामाइड भी कह सकते हो। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराना है Br2 और KOH का। आपको पता है कि जब एमाइड के ऊपर Br2 और KOH का रिएक्शन हम करते हैं तो ये बीच का जो CO है ये हट जाता है और CH3NH2 यानी एमाइड से बन जाता है एमीन। प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन बन जाता है, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। और रिएक्शन का नाम भी बता रखा है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। क्या नाम होता है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें साइड प्रोडक्ट भी निकलेंगे, जैसे K2CO3 KBr, ये निकल सकते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से कि K2CO3 भी बनेगा और KBr भी बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, साइड प्रोडक्ट को लिखना चाहो तो लिख लो,
और यदि नहीं लिखना है तो ना लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, आप खाली मेन प्रोडक्ट लिख दो कि CH3CONH2 से CH3NH2 बना है। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम नंबर 10 पर। नंबर 10 इन्होंने दिया है C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इसके ऊपर कराना है रिएक्शन NaOH प्लस I2 का। इन्होंने कहा है कि रिएक्शन इसके ऊपर कराना है NaOH प्लस I2 का रिएक्शन कराना है, यानी इसके साथ गर्म करना है, और कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, और उस प्रोडक्ट के साथ बनेगा C6H5COONA और NaI और कह रहे हैं कि बनेगा H2O। अब देखो जरा ध्यान से भाई, ये तो हमारे पास क्या है, ये है RCOR, यानी कि क्या है, एक कीटोन है। कीटोन का रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ आप करा रहे, तो आपको सोडियम फॉर्मेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट मिल रहा है, सोडियम आयोडाइड और H2O मिल रहा है। रिएक्शन की शक्ल देखते ही आपको पता चल रहा होगा, रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म। RCOR प्लस I2 प्लस NaOH आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। चलो, C6H5COCH3 C6H5COCH3। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिखा I2 है, तो हम लिखेंगे 3I2, और NaOH कितने लेते हैं यहाँ हम इस रिएक्शन में? 4 लेते हैं ना, 4 NaOH, 4 NaOH। ठीक है, तो बताओ आयोडोफॉर्म रिएक्शन का सबसे पहला प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है? जो रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म, यहाँ बनेगा CHI3, एक तो बनेगा CHI3, और CHI3 के साथ बाकी ये चीजें बनेंगी आपकी। ये भी बनेगा C6H5COONA, C6H5COONA। देखो, 6 कार्बन, 7 कार्बन और एक 8 कार्बन, ये तो रिंग है ना, एक C6H5 रिंग है, तो 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन है, 8 में से एक तो यहाँ गया, तो इसमें कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 6 और 1 7। ये बेंजीन रिंग है बेटे C6H5, ध्यान रखना है, इसमें कार्बन 6 है। अब देखो क्या हुआ है, इसमें जो है 3 तो बनते हैं NaI, और 3 ही बनते हैं जल के अणु। सोडियम आयोडाइड भी 3 बनते हैं, और जल के अणु भी 3 बनते हैं। ये चीज तो आपको सिखा रखी है ना। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं अगले रिएक्शन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 11वें नंबर पे दिया है C6H5CONH2। इसे गर्म करना है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ, इसे गर्म करना है P2O5 के साथ, इसे गर्म करना है, तो मिलता है एक यौगिक A, एक कंपाउंड A मिलता है। फिर इन्होंने कहा है कि A पर क्रिया करानी है H2O की H पॉजिटिव की उपस्थिति में, तो मिलता है यौगिक B, और हमें पहचान करनी है कि A क्या है और B क्या है। बहुत आसान रिएक्शन है, देखो जरा यहाँ से करते हैं सॉल्व। इन्होंने दिया है हमें C6H5CONH2, ठीक है,
इसे गर्म करना है हमें P2O5 के साथ। यहां लिख लेते हैं P2O5 और डेल्टा। तो P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां से तो O निकलेगा और यहां से दोनों हाइड्रोजन। तो ये मैं लिख रहा हूं H2O निकल जाएगा एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5CN, यानी साइनोबेंजीन, या आप कह सकते हो फिनाइल साइनाइड। C6H5CN, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दूंगा। इसलिए लिखूंगा ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि रिएक्शन आगे भी करनी है हमें। अब इन्होंने कहा है कि हमें रिएक्शन करनी है, जल अपघटन करना है, और पूर्ण जल अपघटन करना है। पूर्ण जल अपघटन, यदि आंशिक जल अपघटन होता तो यहां से बॉन्ड दो टूट जाते, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाता, इधर दो हाइड्रोजन जुड़ जाते। ठीक है, पर इन्होंने यहाँ H पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब रिएक्शन दो बार होगी। ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड भी टूटेगा और क्या होगा, इधर H और इधर OH जुड़ेगा। ध्यान से सुन लो इस बात को। साइड प्रोडक्ट देखो क्या निकला है, NH2 तो ये रहे, H एक ये है, इसमें निकलेगा NH3। अमोनिया निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, C6H5COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड। यहाँ बेंजोइक एसिड बनता है मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये रिएक्शन भी आपको करनी आनी चाहिए। ध्यान रखना है कि P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2O इसने निकाल दिया तो CN बचा, ये है CN। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव इन्होंने दिया है तो पूर्ण जल अपघटन होगा। पहले डबल बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड में एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ दोनों हाइड्रोजन। फिर वो जो एक बॉन्ड बचा था उसका भी H2O से जल अपघटन होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, NH3 निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट को आप दिखाओ या ना दिखाओ, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेन प्रोडक्ट आता है आपका बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ, जिसे आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड। आते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12 क्या है, रिएक्शन देखते हैं। इन्होंने एक इस तरह का रिंग दिया है बेटे, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग दिया है तो समझ जाओ बेंजीन ही है, और इसके ऊपर इन्होंने कहा है रिएक्शन करनी है C2H5COCl की। रिएक्शन करनी है C2H5COCl की। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगा जैसे CH3COCl का होता है। और इन्होंने एक चीज और दी है कि ये रिएक्शन करनी है AlCl3 की उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में। तो ये तो बेटे ऐसा रिएक्शन है जैसे होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, या फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, या फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण या एसिटाइलेशन। यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा दो आप, होता तो है हर जगह एक हाइड्रोजन, यहाँ एक दिखा दिया हमने हाइड्रोजन। अब आपको बताया कि यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ निकलेगा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है, HCl यहाँ लिख दूं मैं, HCl निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट बता दोगे आप, ये CO C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसे बना दो, इस बेंजीन रिंग को ऐसे बना दो, ये जुड़ जाएगा CO C2H5। चलो यहाँ दिखाते हैं HCl को, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ इतनी बात पूछी हुई है। HCl को यहाँ से हटा दो, ये हटा दिया हमने HCl। ठीक है बेटे, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है जैसा रिएक्शन होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण या फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलीकरण भी कह सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, RCOR ही तो है। इसे आप कह सकते हो 1 फिनाइल, 3 कार्बन है, 2 और 1 3, प्रोपेनोन। इसका नाम यहां लिख रहा हूं मैं, 1 फिनाइल
प्रोपेनोन, यदि आपको इसका नाम बताना है तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन आप कह सकते हो। आते हैं नंबर 13 पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नंबर 13 पर इन्होंने दिया है बेटे C6H5CH2 का होल ट्वाइस है तो ऐसे लिख लूं C6H5CH2 हो गया होल ट्वाइस, और ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है इन्होंने CD कैडमियम, प्लस अब इसका रिएक्शन ये करा रहे हैं CH3COCl के साथ, और CH3COCl के हमें लेने पड़ेंगे 2 अणु, एसिटाइल क्लोराइड के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। बस इतना है, इनके बीच का रिएक्शन बताना है कैसे रिएक्शन होगा। बहुत आसान है, ये कैडमियम और ये दोनों क्लोराइड, ये निकल जाएगा CdCl2 एज ए साइड प्रोडक्ट, यहां लिख दो CdCl2 निकलेगा, और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3COCH2C6H5, ठीक है। 2 अणु आएंगे CH3CO CH2 C6H5 के, इसके 2 अणु आएंगे हमारे पास इस कंपाउंड के, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। भाई नंबरिंग आप करोगे, नंबरिंग आप कितने कार्बन है? 1 2 3, ये तो साइड, ये तो एक रिंग है तो नंबरिंग इधर से ही कर लेनी चाहिए 1 2 3। पहले नंबर पे फिनाइल है, ये फिनाइल ग्रुप ही तो है, इसका नाम इसलिए हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 इन्होंने दिया है, चलो ऐसे ही बना दो रिंग, बेंजीन रिंग दिया है, इसके ऊपर जोड़ा है N2Cl। पता है ना आपको क्या है? ये पता है सबको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर रिएक्शन इन्होंने कहा है कि करो कॉपर की और HCl की रिएक्शन। तो आपने ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है, क्या है इस रिएक्शन का नाम? गाटरमैन या गाटरमान, कुछ भी लिख दो, गाटरमान रिएक्शन है या गाटरमैन रिएक्शन है। और आपको पता है कि N2 निकल जाएगा अलग, N2 तो अलग निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा ये, चलो प्लस N2 भी लिख देते हैं। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 15 देखते हैं, चलो क्या है नंबर 15। नंबर 15 पे दिया है इन्होंने कि आपके पास CH3CONH2 है, यानी एसिटामाइड है, और एसिटामाइड को आपको गर्म करना है, P2O5 के साथ गर्म करना है। कर दोगे गर्म, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकल जाएगा। फिर इससे आपको मिलेगा कंपाउंड A, यौगिक A मिलेगा। फिर इन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर रिएक्शन कराओगे Na/C2H5OH की, सोडियम के ऊपर एल्कोहल की, मिलेगा B। क्या मिलेगा बेटे? B। तो सोडियम के ऊपर यदि आप एल्कोहल का रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है नवजात हाइड्रोजन मिलते हैं, तो यहाँ रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन, अपचयन। देखो CH3CONH2 है और हमने इसे गर्म किया है P2O5 के साथ, इसे हमने गर्म कर दिया तो H2O ये निकल गया, H2O मेन प्रोडक्ट आया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मिथाइल साइनाइड, या आप इसे इथेन नाइट्राइल कहोगे यदि IUPAC में कहना है। अब इसके ऊपर आपको रिएक्शन करानी है
सोडियम एल्कोहल की, सोडियम और एल्कोहल की, यहां से हमें मिलते हैं नवजात हाइड्रोजन, और दो कितने हैं, चार हैं, चार हाइड्रोजन यदि यहाँ रिएक्शन करेंगे तो दो बॉन्ड टूटेंगे, 2 H इधर और 2 H इधर, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बना बेटे, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या बना, NH2। तो प्राइमरी एमीन बना है, जिसे आप 2 कार्बन वाला एमीन या इथाइल एमीन कह सकते हो। और ये जो अपचयन हुआ है ना, इस अपचयन को यहां लिखता हूं, चलो, ये जो अपचयन हुआ है, इस अपचयन को हम कहते हैं मेडियस अपचयन, मेडियस रिडक्शन। कभी कभार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। क्या कहते हैं, मेडियस रिडक्शन कहते हैं इसे। आते हैं नंबर 16 पर। नंबर 16 ध्यान से देखेंगे। नंबर 16 को एक इस तरह का बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर इन्होंने जोड़ रखा है CONH2, और इसके ऊपर रिएक्शन करानी है P2O5 की, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसे गर्म करना है। कर दोगे गर्म तो कंपाउंड A बनेगा, और A का इन्होंने कहा है जल अपघटन करने को, पूर्ण जल अपघटन, कंपाउंड B बनेगा। तो हमें पहचान करनी है कि A और B क्या है। चलो देखते हैं क्या है। इस बेंजीन रिंग को ऐसे बनाता हूं, चलो मैं, जिससे थोड़ा काम आसान हो जाए। ये बेंजीन रिंग है, जगह कम है ना बेटे बोर्ड पे, इसलिए ये है CONH2। हमें इसे गर्म करना है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो आपको पता है H2O, ये निकल जाएगा H2O, मेन प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इन्होंने कहा है कि इसका करो पूर्ण जल अपघटन, H2O H पॉजिटिव। तो 2 बॉन्ड तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन इधर दोनों हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तोड़ दो, इधर H और इधर OH। सिखाया था ना ये रिएक्शन। N के पास कितने H हैं, 2 तो ये है, 1 ये है, NH3 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा बना दूं बेंजीन रिंग। क्या जुड़ा है, COOH। बताओ, बेंजोइक एसिड है ना, क्या है बेटे, बेंजोइक एसिड। इस तरह हुआ रिएक्शन। तो जिस बच्चे को प्रैक्टिस होती है ना, जिसने ईमानदारी से सारे यूनिट करे हैं, उसे इन क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आता है। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करने में आनाकानी की थी, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब यूनिट्स को पढ़ रहे थे, आलस्य के कारण उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, तो उसे तो बेटे फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ईमानदारी से करना चाहिए पढ़ाई हमें। ठीक है बेटे, चलो अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बात करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 17, नंबर 17 है बेटे ArN2Cl। ArN2Cl, ArN2Cl तो समझते हो, एराइल ग्रुप है, एराइल, ठीक है, और डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना, ये N2Cl तो डाइजोनियम क्लोराइड है। इन्होंने कहा है कि इसका रिएक्शन कराना है किसी कंपाउंड के साथ प्लस, और H2O के साथ भी, H2O, और बनता है ARH, यानी एराइल ग्रुप के साथ H आ जाता है, जैसे बेंजीन आ जाता है, C6H5 के साथ क्या आ जाता है, H तो बन जाता है बेंजीन। AR का मतलब तो ऐसा है जैसे C6H5 फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप एक एराइल ग्रुप है, और यदि C6H5 के साथ H आ जाता है तो C6H6 बन जाएगा जैसे बेंजीन। आप मान के चल सकते हो ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये बेंजीन है। और कहा है इन्होंने साथ में N2,
भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की तो आदत है, उसे तो N2 निकालनी है। प्लस करके इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ बनेगा कंपाउंड, और साथ में इन्होंने बताया है कि HCl बनेगा। बहुत आसान रिएक्शन है। देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर यदि आप H3PO2 का रिएक्शन कराते हो, H3PO2, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा H3PO3। ठीक है, H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे। और इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि रिएक्शन Cu डबल पॉजिटिव आयनों की उपस्थिति में होती है। ठीक है, जैसे CuCl2 ले सकते हो आप, Cu डबल पॉजिटिव आयन होने चाहिए। आते हैं नंबर 18 पर। नंबर 18 पे इन्होंने दिया है कि हमारे पास C6H5CONH2 है और इसके ऊपर रिएक्शन कराना है Br2 और KOH का, और प्रोडक्ट मिलेगा A, ये कंपाउंड A मिलेगा। और A के ऊपर रिएक्शन कराएंगे यदि NaNO2 प्लस HCl का, तो कंपाउंड B मिलेगा। और यदि इसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे भाप का, यानी भाप के ऊपर प्रवाहित करेंगे या भाप इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे, तो मिलेगा कंपाउंड C। और C में भी इन्होंने कुछ बताया है कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यदि ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड मिलेगा D। हमें ABCD की पहचान करनी है कि क्या क्या है। देखो, C6H5CONH2, ठीक है, ये एमाइड है। यदि आप इसका रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कर देते हो, यहां लिख देता हूं Br2 प्लस KOH लिख दो, एक ही बात है, तो आपको पता है ये रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें गायब हो जाएगा बीच का CO, साइड प्रोडक्ट बहुत सारे निकलेंगे, पर साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप मेन प्रोडक्ट लिखो C6H5NH2, क्या बनेगा? एनिलीन। ये बना है एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया है NH2। अब इन्होंने कहा है, इस रिएक्शन का नाम तो पता है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। अब इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन करना है NaNO2 प्लस HCl का। आपको ध्यान आ गया होगा, यदि हम एनिलीन के ऊपर NaNO2 और HCl का रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं डाई एजोनीकरण। और यहाँ क्या होता है, हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो C6H5N2Cl मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कंपाउंड A तो है एनिलीन, B है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यदि आप इसका रिएक्शन कराते हो, इसके ऊपर प्रवाहित करते हो भाप, तो भाप प्रवाहित करनी है ना, यहां लिख देते हैं भाप। तो भाप प्रवाहित करने से क्या होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5OH, यानी फिनॉल बनेगा। और फिनॉल बनने के साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, जैसे HClN2। ठीक है भाई, HCl तो कैसे बनेगा मैं अभी बताऊंगा। एक तो HCl यहां लिख देता हूं और एक लिख देता हूं N2, ये दो साइड प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि भाप H2O ही तो होता है। ये बॉन्ड टूटता है, यहां तो होता है H और यहां होता है OH, तो ये तो C6H5OH बन गया। और N2 गैस तो निकलती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की आदत है, तो ये H इस Cl के साथ HCl भी निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो ये बना हमारे पास
फिनॉल। तो हमें ए का पता चल गया, ए तो है, क्या है ए, एनिलीन। बी क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सी क्या है, फिनॉल। अब इसे गर्म करना है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। यदि आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ फिनॉल को गर्म करोगे, किसके साथ का है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, यहां लिखते हैं कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिनॉल है, और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप इसे गर्म कर रहे हो, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आ जाएगा, और या फिर पैरा पोजीशन पर SO3H आ जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिलेगा। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 19 पर। नंबर 19 है बेटे C6H5NO2, इसके ऊपर रिएक्शन करना है Fe/HCl का, रिडक्शन हो जाएगा इसका, और कंपाउंड बनता है C। और C के ऊपर रिएक्शन करना है NaNO2 प्लस HCl का, डाई एजोटीकरण हो जाएगा, D बनेगा, और इसका करना है जल अपघटन, H2O/H पॉजिटिव, कंपाउंड E बनेगा। हमें पहचान करनी है C, D और E की। तो देखो जरा, C6H5NO2 है, और यदि आप इसका रिएक्शन करते हो Fe/HCl के साथ, तो हो जाता है अपचयन, और अपचयन होने से NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में, C6H5NH2। नाइट्रोबेंजीन से बन जाता है एनिलीन, ये कंपाउंड C है, और एनिलीन के ऊपर जब आप रिएक्शन कराते हो NaNO2 प्लस HCl का, तो एनिलीन का हो जाता है डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोनीकरण। मेन प्रोडक्ट बनता है C6H5N2Cl। अब हमें करना है इसका जल अपघटन, H2O/H पॉजिटिव। आपको पता है बॉन्ड यहां से टूटेगा, इधर H जुड़ेगा, इधर OH, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5OH यानी फिनॉल, साथ में N2 भी निकलेगा और HCl भी निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, ये है नंबर 19। अब आते हैं नंबर 20 पर। नंबर 20 पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास C6H5NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, और नाइट्रोबेंजीन पर हमें रिएक्शन करना है 6H का, और ये 6H हमें मिले हैं SN/HCl से। SN और HCl के रिएक्शन से हमें नवजात हाइड्रोजन मिले हैं। तो इन्होंने कहा है कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जगह छोड़ी है प्लस, और साथ में बने गए 2 जल के अणु। तो हमें इस रिक्त स्थान को भरना है कि यहाँ क्या बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप, ये सेम यही रिएक्शन है, देखो C6H5NO2 का अपचयन करा तो C6H5NH2, C6H5NO2 का अपचयन करा तो C6H5NH2 ही बनेगा। ये भी नवजात हाइड्रोजन है, ये भी नवजात हाइड्रोजन। होता है क्या कि यहां समझाता हूं, चलो यहां एक बॉक्स बना लो, C6H5NO2 है ना, NO2 ऐसे होता है बेटे, ऐसे। जब 6H से हम अपचयन करते हैं नवजात हाइड्रोजन H है, तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H तो इधर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे इधर।
4 H यूज हो गए, 6 में से 4। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमेशा बताया इसे टूटने पे आप ऑक्सीजन की तरफ ही जोड़ना चाहिए आपको, यानी जिधर एरो का निशान है उधर जोड़ना चाहिए नवजात हाइड्रोजन। तो मुझे एक बात बताओ देख के जरा कि एक तो जल का अणु ये निकला H2O, एक जल का अणु ये निकला है H2O, 2 जल के अणु निकले हैं, हाँ निकले हैं। देखो प्रोडक्ट क्या बना है C6H5NH2, तो यहाँ क्या आना चाहिए C6H5NH2 एनिलीन, रिक्त स्थान में आना चाहिए एनिलीन। ठीक है बेटे। तो नाइट्रोबेंजीन का जब भी आप रिडक्शन मारोगे, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन मारोगे तो एनिलीन इस तरीके से बनता है कि ये एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीर वाले बॉन्ड को या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हो या फिर आप कह सकते हो उप सह संयोजक बंध। आते हैं नंबर 21 पर, ध्यान से देखना जरा। ये है C6H5NH2 एनिलीन है, एनिलीन। एनिलीन के ऊपर रिएक्शन कराना है हमें NaNO2 प्लस HCl का। एनिलीन के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन कराना है और इन्होंने पूछा है क्या बनेगा। ये तो आप बता ही दोगे, जब से हम यही तो करते आ रहे हैं रिएक्शन। फिर इन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर रिएक्शन कराना है पोटेशियम साइनाइड का। तो क्या बनेगा यूं बता दो। ये 2 रिक्त स्थान दिए हैं इन्होंने, बहुत आसानी से हो जाएगा। बेंजीन ये हमारे पास है एनिलीन, एनिलीन के ऊपर जब NaNO2 HCl का रिएक्शन कराते हैं तो डाई एजोनीकरण होता है या डाई एजोटाइजेशन होता है और मेन प्रोडक्ट बनता है C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब इसके ऊपर आप KCN का रिएक्शन कराओगे ना तो एक तो ये निकल गया, क्या निकला बताओ, KCl। ठीक है, और एक N2 गैस निकल ही जाती है, आपको पता है N2 गैस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में से N2 गैस निकलती है हमेशा। मेन प्रोडक्ट क्या बना C6H5CN फिनाइल साइनाइड। ठीक है, फिनाइल साइनाइड बना है मेन प्रोडक्ट। आते हैं नंबर 22 पर। नंबर 22 ये हमारे पास है RNH2 यानी प्राइमरी अमीन। इसका रिएक्शन इन्होंने कहा है क्लोरोफॉर्म के साथ कराओ। तो क्लोरोफॉर्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं देखो, और क्लोरोफॉर्म के साथ इन्होंने KOH भी दिया है, आपको पता है KOH ऐसे। बताओ रिएक्शन करा रखी है या नहीं, कर दोगे इस रिएक्शन को। इन्होंने कहा है यहाँ कोई प्रोडक्ट बनेगा प्लस, यहाँ KCl बनेगा प्लस, यहाँ इन्होंने कहा है कि H2O बनेगा प्लस करके लिख दिया हमने। अब आपको पता ही है ये तीनों Cl और ये तीनों KCl, 3 ही तो बने KCl, इसलिए मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था अपने आप। 3 तो KCl बने। H गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6 H हैं, 6 H हैं तो ऐसे ही तो लिखोगे 3 दूनी 6 H। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 3 ही ऑक्सीजन है। अब क्या बचा है हमारे पास R N और C, R बचा है, N बचा है और C बचा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो पूरी करने के लिए एग्जाम में आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस वैसे मैंने आपको करा रखी हैं। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जो बच्चा लगातार ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है उसे तो पक्की बात है कि अच्छा लगा होगा। देखो कोई भी काम लगातार प्रैक्टिस करने से ही आता है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसे सीख जाओगे, चाहे वो कैसा ही काम है, कोई भी काम है। ठीक है बेटे। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो
आप सोचते हो कि हर जगह हम शॉर्टकट ले लें तो शायद सफलता मिलना कुछ मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए और रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार। ठीक है बेटे, बस हम कल से स्टार्ट करेंगे कैसे प्राप्त करोगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कैसे प्राप्त करोगे। कल से हम करेंगे कैसे प्राप्त करोगे, और उसके कुछ वीडियोस हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम क्लास 11th पर। ठीक है बेटे, और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, वो टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करे, और इंस्टॉल करने के बाद सर्च करे KMD सहारनपुर। यदि आप KMD सहारनपुर टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको चैनल मिलेगा, और वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।